जय सिया राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। रावण के पिता ने क्यों दिया था रावण को समूल नष्ट होने का श्राप? इस विषय पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। दरअसल सोने की लंका ना तो रावण ने बनाई और ना ही उसकी थी, बल्कि उसने ये पूरी संपत्ति अपने सौतेले भाई को हमले में हराकर हासिल कर ली थी। वैसे रावण की हरकतें ऐसी थी कि उसकी अपने पिता से कभी नहीं बनी। पिता इतने नाराज हो गए कि उन्होंने उसे श्राप भी दिया था कि वह एक दिन कैसे उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाएगा। जाने रावण के परिवार के बारे में। विजयादशमी के पर्व पर देश भर में भगवान राम की रावण पर जीत की खुशियाँ मनाई जाती है। दशहरे के दिन राम ने रावण को मारकर युद्ध को जीत लिया था। रावण पराक्रमी राक्षस राजा था जो विद्वान भी था और तब से भी उसने बहुत सी शक्तियाँ हासिल की हुई थी, लेकिन उसने अपनी बुद्धि और शक्तियों का इस्तेमाल खराब कामों में किया। रावण के पिता एक बड़े ऋषि थे। उन्होंने 2 शादियाँ की थी, लेकिन बचपन से ही वह रावण से कुपित रहते थे। इसी वजह से बाद में पिता ने उसे ऐसा श्राप दिया जिससे उसका सब कुछ नष्ट हो गया। सोने की लंका भी रावण ने नहीं बल्कि उसके उस नामी भाई ने बनाई थी, जिसके ऐश्वर्य से देवता भी ईर्ष्या करते थे। सोने की लंका रावण के नामी सौतेले भाई ने बनाई थी। रावण ने लंका पर हमला किया तो ये भाई जान बचाकर वहाँ से भाग गया, फिर यहाँ कभी नहीं लौट सका। पौराणिक ग्रंथों के साथ रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण और अन्य किताबों में इसका जिक्र होता है। कुछ समय पहले प्रकाशित हुई अनंत नीलकंठन की किताब असुर में इसका विस्तार से वर्णन है कि किस तरह रावण ने ऐश्वर्य नगरी कही जाने वाली स्वर्णीय लंका हमला करके उसे जीत लिया। फिर वह लंबे समय तक यहाँ राज करता रहा। रावण के इस भाई का नाम कुबेर था। जी हाँ, कुबेर, वही कुबेर जो धन के देवता कहलाते हैं। कुबेर रावण का सौतेला भाई था। वह धनपति था। कुबेर ने लंका पर राज करना केवल उसका विस्तार किया था, बल्कि उसे सोने की नगरी में बदल दिया था, जिससे लंका के वैभव की चर्चा हर ओर होने लगी। रावण के पिता जाने माने ऋषि थे। उनका नाम विश्रवा था। उनकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी इलबीड़ा के गर्भ से कुबेर पैदा हुआ और जबकि दूसरी पत्नी कैकसी रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा का जन्म हुआ। ऋषि विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी राक्षस कुल से थी। अनंत नीलकंठन की किताब असुर कहती है, जहाँ एक और कुबेर ऐश्वर्य और धन दौलत का स्वामी था और श्रीलंका का राजा था, वही रावण और उसके अन्य भाई बहन बहुत दरिद्रता के शिकार थे। उन्हें अभावों का जीवन जीना पड़ता था। कुबेर का व्यवहार भी रावण और उसके भाई बहनों के प्रति अच्छा नहीं था, ना ही उसके कभी उनकी कोई मदद ही की। कुबेर के अपमानजनक व्यवहार से युवा रावण आहत रहता था। इसके बाद रावण ने तप किया, कई तरह की शक्तियाँ हासिल की। उसने खुद को बहुत मजबूत बना लिया। बाद में हालात ऐसे बने कि रावण ने हमला करके कुबेर से सोने की नगरी
लंका छीन ली। कुबेर को वहाँ से भागना पड़ा। कुबेर को हिंदू पौराणिक ग्रंथों में न केवल धनपति और धन का देवता माना जाता है, बल्कि वह यक्षों के राजा थे। पुराण ये कहते हैं कि कुबेर से भी पहले माली, सुमाली और माल्यवान नाम के 3 राक्षसों से त्रिकुट सुबेल यानी सुमेरु पर्वत पर लंकापुरी बसाई थी। फिर माली को मारकर देवों और यक्षों ने कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माँ कैकसी इन्हें 3 राक्षसों में एक सुमाली की बेटी थी। नाना सुमाली के उकसाने पर रावण ने सौतेले भाई कुबेर से ये युद्ध की ठानी। रावण ने पहले तो तप किया और फिर जंगलों में रहते हुए एक मजबूत सेना तैयार कर ली। रावण ने जब सेना के साथ कुबेर की वैभवशाली नगरी पर हमला किया तो हमला इतना तीव्र था कि कुबेर और उसकी सेना संभल भी नहीं सकी। उसे वहाँ से परिवार के साथ जान बचाकर भागना पड़ा। कुबेर वहाँ से भाग गया। वहाँ से वो अलका पर्वत जाकर रहने लगा। इसके बाद रावण ने उसकी सारी संपत्ति और लंका को हथिया लिया। हालांकि ये भी कहा है कि पिता विश्रवा के कहने पर कुबेर ने खुद ही लंका रावण को दे दी थी। इसी दौरान रावण ने कुबेर के पुष्पक विमान भी हथिया लिया, जिसका उसने भरपूर इस्तेमाल किया। सीता का हरण करने के लिए भी रावण इसी विमान से जंगल में गया था। बाद में जब श्री राम ने रावण पर जीत हासिल की तो वो इसी विमान से अयोध्या लौटे थे। अनंत नीलकंठन की किताब असुर और रामानंद सागर के टीवी सीरियल रामायण के अनुसार रावण के पिता विश्रवा उसकी हरकतों से नाराज रहते थे। उन्होंने उसे श्राप भी दिया था कि एक दिन ये लंका उसके हाथ से निकल जाएगी। उसे हार का मुंह ही नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि मृत्यु का सामना भी करना पड़ेगा। बाद में यही हुआ। मित्रों, इस कहानी से हम क्या सार ले सकते हैं? हमारे पास तो धन है, सब कुछ है, लेकिन हमारे स्वर्ग को जाने के लिए हमारे दिल में और हमारे मन में राम वचन नहीं है। इसीलिए राम नाम का जप करें तो धन अपने आप आ जाएगा। इसीलिए रावण के पास सोने की लंका थी, धन दौलत थी, हीरे जड़ित मोती सब कुछ था, तो भी रावण का नाश हो गया, क्योंकि रावण के मन में राम नाम नहीं था। इसीलिए मित्रों, हमारे इस संसार में राम नाम का जप करते हो तो इस दुनिया में स्वर्ग का द्वार आपके लिए खुला है। जय श्री राम।